सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है, पहले 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो आइए इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। कोई ज्यादा आपका मुश्किल नहीं है ये। तो फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्स, ये कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जो कि दोबारा आपके आ सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि दोबारा आए तो आप इन्हें काट दें सारा। ये तब दोबारा आएंगे अगर आप जितने पेड़ काटे उतने लगाए भी। तो इसीलिए आपको समझाया जा रहा है। तो अब आगे कहा गया, ये प्ले करते हैं एक मेजर रोल, इनका एक बहुत मेजर रोल है जो आपकी सॉइल की क्वालिटी है उसे अच्छा रखने में। दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, ये क्लाइमेट पे भी नियंत्रण कर सकते हैं। ये सॉइल इरोजन वगैरह जो होता है ना आपको, उसको भी कंट्रोल में करते हैं ये आपके, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे कहा गया है कि ये जो है, ये आपका जो स्ट्रीम फ्लो है यानी नदियों में बहाव है उसको भी नियंत्रण में करते हैं। सपोर्ट है वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज, कई सारी इंडस्ट्रीज जैसे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, उनमें पेड़ों का ही काम होता है। ये जो है कुछ प्रजातियों के लिए रहने का भी साधन होते हैं, जैसे आदिवासी प्रजाति, ये ज्यादातर वहीं रहते हैं जंगलों में। दे कंट्रोल विंड फोर्स, ये विंड की फोर्स, टेम्परेचर, रेन, ये सब इन्हीं के कारण होता है। ये ह्यूमस भी प्रोवाइड करते हैं एंड वाइल्ड एनिमल को शेल्टर भी देते हैं। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन जो है प्रोवाइड करता है कुछ बेसिस इंडस्ट्रीज के लिए। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट बताने हैं फॉरेस्ट के। तो जैसे कि लोकल क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, हमें पता भी नहीं चलता है ना। तो इसी तरह से वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है एंड विंड फोर्स को, रेन को, इन सबको कंट्रोल करता है। और ह्यूमस भी सॉइल को यही प्रोवाइड करता है एंड शेल्टर आल्सो टू सम कम्युनिटीज एंड वाइल्ड एनिमल्स। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन करना है कि हाउ फॉरेस्ट रिन्यूएबल रिसोर्स है। फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल सोर्स, ये रिन्यूएबल सोर्स इसीलिए है बिकॉज दे कैन रिप्लेनिश, क्योंकि ये दोबारा से जनरेट हो जाते हैं कुछ ही समय में। एंड फोर्थ क्वेश्चन, कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करता है डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट एंड एनिमल का इंडिया में? सो द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना आर फेवरेबल टोपोग्राफी, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, फ्रेश वाटर रिसोर्स, सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एंड सोशल फर्टिलिटी। अब थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है कि आपको 3 रीजंस देने हैं जिनकी वजह से आपकी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है। तो हैबिटेट का लॉस, प्रजातियों का खत्म होना, पॉल्यूशन, हंटिंग एंड बहुत सारे क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर्स। अब डिस्क्राइब करना है कंट्रीब्यूशन इकोसिस्टम का। तो फेवरेबल इकोसिस्टम एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म थ्राइव एंड मल्टीप्लाई, कि हर ऑर्गेनिज्म जो है ये पैदा हो और इसकी प्रजाति जो है वो खत्म ना हो, ये एंश्योर करता है। सो अब आगे आपसे कहा गया, दे गेट इनफ फूड, इससे इनको इनफ फूड भी मिले। जैसे कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो अगर हैन की प्रजाति खत्म हो गई तो उनको नुकसान होगा। इसी तरह से हैन कब खत्म होगी? जब पेड़ नहीं होंगे, पेड़ खत्म हुए तो इनको नुकसान होगा। इस तरह से एक दूसरे को नुकसान है। इसीलिए आपको जो है क्या करना चाहिए, आपको सभी प्रजातियों को इक्वली लेना चाहिए। तो यही हमारा जो है इकोसिस्टम करता है, जिसकी वजह से हम सब जो है आराम से रह पाए। तो इस तरह से आप लोग ये आंसर लिख देंगे। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग। बाय एवरीवन। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना।